दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, जिस तरह से फाइनल रिजल्ट तो आ ही चुका है काफ़ी टाइम से और मार्कशीट भी अलॉटेड हो ही गई है। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको एक थोड़ा सा एक हिंट दे सकूँ कि जो एस्पिरेंट्स अगर बात करें तो 2022 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या फिर इवन 2021 की मेंस की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत एक हेल्प, एक आइडिया मिल सके कि क्या कितने एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। एक चीज़ें थोड़े समझाने की यहाँ पे जो मैं कोशिश करूँगा। देखिए, अगर मैं फाइनल मार्क्स की बात करूँ, ध्यान से समझिएगा। फाइनल मार्क्स 150, 1054 आप ये मान के चलें। आप एनालाइज करें तो रैंक 1 से लेके और रैंक 50 तक कोई ज़्यादा गैप नहीं है, और मतलब कि बात करें तो कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट सेम सेम है। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल मार्क्स अगर बात करें तो देखिए ये एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम से मार्क्स पे भी जो है अगर बात करें तो रैंक गिर जाती है। क्यों? वहाँ पे जो सीनियरिटी, यानी जो सीनियरिटी को पहले प्रायोरिटी जो है यूपीएससी देता है। इस चीज़ को याद रखिए। अगर आपकी एज कम होगी तो उसमें आपकी रैंक एक नीचे हो जाएगी। अगर जो बंदा सीनियर होगा उसको मतलब सेम मार्क्स पे उसको एक रैंक जो है बेसिकली बात करें तो ऊपर मिल जाएगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हमें ये पता चलता है कि जो टॉपर के मार्क्स हैं वो हैं 1054। लेकिन वहीं अगर हम एंड पेज पे जाएं, एकदम एंड पेज पे जाएं इसके, तो अगर मैं फिजिकल हैंडीकैप्स की मतलब कैटेगरी को अगर मैं हटा दूं, अगर मैं एक चीज़ को अगर मैं लेके चलूं, तो हमें ये पता चलता है कि 875 यहाँ पे जो लास्ट अगर देखें, यहाँ पे जो अगर देखें तो 744 रैंक तक अगर हम देखें तो यहाँ पे 875 मार्क्स जो है यहाँ पे बेसिकली मिले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 875 यानी कि टॉपर के कितने हैं 1054 मार्क्स। और हमें ये पता चला कि जो लीस्ट जिसका सिलेक्शन हुआ नॉर्मल कैटेगरी, मतलब जिसमें मैंने फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी नहीं ली है, तो उस कंडीशन में हमें ये पता चलता है कि 875 मार्क्स हमें जो देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो इसको अगर कैलकुलेट से अगर आप चीज़ों को हटाएं तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि कुछ हमें अगर हम देखें तो 179 मार्क्स पर, यानी कि 179 मार्क्स पर पूरी लिस्ट जो है हमारी ख़त्म हो जाती है। मोटा मोटा यही हुआ। यानी कि जो टॉपर का जो गैप है, जो टॉपर के जो मार्क्स में और लीस्ट वाले जो मार्क्स में, जिसमें आपको सिलेक्शन मतलब कि अगर बात करें तो मतलब आपको जो है सिलेक्शन अगर चाहिए फाइनल में, फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी को मैं हटा के मैं बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आपको ये पता चलेगा कि 179 मार्क्स पे पूरी की पूरी जो है लिस्ट आपकी ख़त्म हो जाती है। राइट? एक तो ये हमें पता, देखो पहला कंक्लूजन क्या निकला। इसको साइड में एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिखते भी चले जाते हैं कि यहीं लिख लेते हैं। मान लो कि जो हमें जो डिफरेंस मिला फाइनल का वो हमें मिला 179 मार्क्स का। ये तो था फाइनल डिसीजन, मतलब जिसमें किसी का इंटरव्यू अच्छा जाए ना जाए, ये तो ये बात होगी। दूसरा, अगर हम सेक्शन वाइज चलें, इंटरव्यू के लेके चीज़ों को लेके चलें, तो हमें ये पता चलता है कि हाईएस्ट अपाला मिश्रा 215 मार्क्स हैं। इस बार 215 दिए गए, हालांकि 2 साल 3 साल से पहले 206 मार्क्स से ऊपर नहीं आ रहे थे, बट इस केस में मैं बोल रहा हूँ 215 और इवन 209 भी, 206 मार्क्स तो देखो आपके सामने यहाँ दिख भी रहा होगा, लेकिन 215 जो अपाला मिश्रा इनको मिले हैं। लेकिन इसी कैटेगरी में जिसका सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो उनको एक एस्पिरेंट हैं, मतलब जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको जो मिले हैं 127 के आसपास मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ इसमें अगर हम इंटरव्यू की लिस्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट वाली लिस्ट को अगर हम नीचे जाके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 127 मार्क्स भी एक बंदे को मिले जिसका फाइनल में सिलेक्शन भी हुआ है। तो हमें ये पता चला कि जो टॉपर है 215 इंटरव्यू में, और जो लीस्ट है जिसका मतलब सबसे ख़राब इंटरव्यू गया, तो उसको 127 मार्क्स भी अलॉटेड किए। हालांकि उनके जो है मेंस में आंसर्स सही थे, मतलब मेंस में स्कोर अच्छा था, तो इस वजह से वो उठ गए। तो हमें ये पता चला यहाँ से अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें एक ये कैलकुलेशन मिली कि 215 को 127 से अगर आप माइनस कर दोगे तो कुछ आपको 88 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इंटरव्यू के अंदर, यानी कि पीटी यानी पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर आपको बात करें तो 88 मार्क्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस, जो टॉप इंटरव्यू लिया है और मतलब जो जिसका सबसे बेस्ट गया है और जिसका सबसे कम गया, उसका जो डिफरेंस हमें 88 मार्क्स देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज स्कोर में अगर बात करूँ 160 के आसपास जो हमें देखने को मिलता है। 160 के आसपास एक एवरेज स्कोर अगर इंटरव्यू में, हम ये भी एक कंक्लूजन हमारा जो अगर हम बात करें तो ये भी हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलता है।
उसी के जैसे मेंस के अंदर अगर हम चीज़ों को देखें, मेंस के अंदर देखें तो 878 यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें हाईएस्ट मार्क्स जो 878 के आसपास जो है देखने को मिल रहे हैं। और उसी के जैसे अगर मान लीजिए लास्ट वाले की अगर हम चीज़ों को देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो 699 यानी कि 697, अगर हम एक एज्यूम लेके चलें कि हाँ 697 इवन 691, देख रहे हैं आप इस चीज़ को देखिए, तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिकली 691 भी आप अगर बोलें तो इसमें आप देख सकते हैं। तो अगर मैं 691 को अगर मैं यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लेके चलूँ 691, राइट, तो मेंस में 878 और यहाँ पे आ गया 691। तो इसमें अगर हम इसको माइनस करें तो हमें ये पता चलता है कि 878 में से 691 माइनस करेंगे तो हमें कुछ 187 मार्क्स हमें अगर देखें तो हमें जो है लाइक डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है टॉपर के मार्कशीट से, और जो एक लीस्ट जो है हम एक अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं कि 187 हमें इतना डिफरेंस हमें देखने को मिला है। यूपीएससी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी चलता है, कभी स्टिक मार्किंग होगी तो हो सकता है गैप कम हो, कभी लिबरल होगी तो चीज़ें बढ़ जाए, तो वो हम डिपेंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बात ये भी समझनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे इस वीडियो का मतलब बेसिकली थीम है कि आपको 187 मार्क्स, देखिए यहाँ आपको मेंस में डिफरेंस देखने को मिला, इंटरव्यू में ऑलमोस्ट 88 मार्क्स का आपको डिफरेंस रेट देखने को मिला, और आप देख रहे हैं मेंस में 187 है और इंटरव्यू में 88 है। तो कंक्लूड ये निकला कि आपको मेंस में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आप जो 187 मार्क्स है आप इसको कवर कर सकते हो। आप समझे, यानी कि आपने जो एफर्ट्स लगाने हैं वो बेसिकली आपने मेंस के हिसाब से जो चीज़ों को सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ताकि आप 187 के गैप से में जितना आप गैप को कम रखेंगे उतना आपको जो है बेसिकली फ़ायदा रहेगा। एक बात और आपको देखने को पता चलेगा कि एक एक मार्क्स से जो चीज़ें जो है बेसिकली यहाँ पे जो है गिर रही हैं। कुल मिला के यहाँ पे ये है कि देखिए चाहे आप GS1, GS2 और साथ में GS पेपर 3, आप इन तीनों सब्जेक्ट को कितना भी कर लो, इसका ऑन एवरेज अगर बात करें 100 के आसपास ही जो हमें देखने को मिलता है। हो सकता है किसी में ज़्यादा आ जाए, किसी में कम आ जाए, ऑन एवरेज 100 होता है। तो उसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं ऑप्शनल, आपको एथिक्स और साथ में कहीं ना कहीं एसे को, इन 3 सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में और साथ में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, साथ में इसकी बहुत ज़्यादा जो आपको आंसर राइटिंग जो है बेसिकली जो है आपको करनी पड़ेगी। तो यही सब मतलब कहने मतलब यहाँ पे यही है। और दूसरी एक बात और, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर जो हमने देखा कि यहाँ पे देखा कि आप ये मान के चलें कि लाइक जो गैप जो हमने देखा 179 मार्क्स का, तो उसमें हमें ये भी चीज़ समझ आती है कि 179 मार्क्स में 744 रैंक हमारी ख़त्म हो गई है। तो अगर आप नोटिस करें थोड़ा सा, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा देखिए, यहीं देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं रैंक 23 की देखूं और 24 की देखूं, तो आप देखेंगे कि देखो सेम रैंक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको एज का जिसका होता है तो उसमें मतलब चीज़ें होती हैं। तो देखिए इनके दोनों के मार्क्स सेम हैं, मतलब टोटल मिला के जो फाइनल मार्क्स हैं वो सेम है, लेकिन ओवरऑल इनकी रैंक में जो है बिल्कुल जो है डिफरेंस आने आपको जो देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों देखो एक एक मार्क्स से जो देख रहे हैं आप, जो रैंक्स जो होती हैं बिल्कुल इधर में देखिए 104 में देखिए तो आपको देखो सब चारों के सेम हैं, 4 रैंक में सेम है, लेकिन यहाँ पे जो रैंक का फ़र्क है। हालांकि इनको आईएएस मिल जाएगा, लेकिन जब बारी आईएएस के कट ऑफ से और आईपीएस के कट ऑफ के बारे में होती है तो वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं बेसिकली जो बदल जाती हैं। इसी की जैसे फिर आईपीएस से आईआरएस में जब चीज़ें होती हैं तो बदल जाती हैं। तो इसलिए एक एक मार्क्स की जो है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फाइट जो हमें देखने को मिलती है। तो हमें कंक्लूजन ये मिला कि टॉपर से लेके लीस्ट तक में कोई ज़्यादा गैप हमें नहीं देखने को मिलता है। तो हमें अभी से ही काफ़ी स्ट्रिक्टली और काफ़ी मतलब कि इंथुसियाज्म के साथ आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको प्रैक्टिस यहाँ पे जो है करनी पड़ेगी। तो यही था दोस्तों मेरी तरफ से एनालिसिस। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।